So, if you have clicked on this video looking at its thumbnail or the title, then firstly, I would like to congratulate you because 95% of your fellow batchmates they are not even thinking about it. उनको सिर्फ एक ही बात दिखता है जो है मैरो की नोट्स को एकदम निगल लेना और एग्जाम के पेपर में वो सब कुछ वो उगला देते हैं just the same way. Open your diary, write down the mistakes and write down the points which I will be discussing because these are like very crucial. इस वीडियो का जो टॉपिक है मैं उसी टॉपिक को डिफरेंट सब टॉपिक्स rather 7 to 8 सब टॉपिक्स के अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ. Very honestly, every single year requires you to watch Marrow lectures. मैं फर्स्ट ईयर के बारे में एक चीज बता दूं कि तुम डायरेक्टली कभी भी मैरो तक स्विच नहीं कर सकते. योर फर्स्ट अप्रोच शुड बी वॉचिंग द वीडियो और उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम उस वीडियो के जितने भी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं उन सारी टॉपिक्स को तुमको उसी दिन राइट आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर बुक से पढ़ लेनी है. टेक अ हाईलाइटर, मार्क ऑल द पॉइंट्स इन द बुक्स एंड रीड द बुक केयरफुली एंड प्रॉपरली. अगर एग्जाम के पहले तुम बुक नहीं रीड कर सकते हो यू आर रियली गोइंग शॉर्ट ऑफ टाइम, देन मैरो नोट्स इज योर गो टू ऑप्शन ब्रो. मैं खुद भी पीडब्ल्यू मेरिट की लेक्चर को चलाती थी और मैरो नोट्स को ओपन करके बैठती थी. जो भी मुझे लगता था कि एक्स्ट्रा हो गया चलो आई यूज्ड टू राइट डाउन इन मैरो नोट्स एंड आफ्टर दैट माय नेक्स्ट अप्रोच वुड ऑलवेज बी टू रीड द बुक्स. नाउ व्हाई एम आई रियली फेवरिंग बुक्स? That is our next subtopic. Because come on, just think about your anatomy viva, the viscera viva, and the bones viva. Do you think like book को ना पढ़ के तुम एक bone की structure को perfectly जान सकते हो या फिर उसकी attachments हो गया, उसका कुछ bony landmarks और structure और अगर तुम्हें एग्जामिनर कोई भी बोन पकड़ाए द एग्जैक्ट वे इन विच यू शुड प्रोसीड. लाइक आई यूज्ड टू फॉलो बीडीसी like blindly for the bones as well. Like you have to know about the borders and the surfaces of the viscera. You have to know about what impressions are there on each surface. Only a book can offer you that guidance. Now I will raise the same question but in a different way. Ki why am I again saying that books are important but for your NEET PG? That will be our third सब टॉपिक. नीट पीजी के मैंने कुछ पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट किए थे. एनाटॉमी के क्वेश्चंस को आई कुड एक्चुअली आंसर, यू नो व्हाई? बिकॉज आई स्टडीड बीडीसी थॉरली. बट व्हेन आई स्विच टू द अदर सब्जेक्ट्स लाइक फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैं वो नहीं कर पाई. और बायोकेमिस्ट्री आई इन्वेस्टेड माई सेल्फ अ लॉट इन टू जम्बुलकर. सो इज इट लाइक दिस दैट जम्बुलकर पढ़ के तुम नीट पीजी नहीं कर सकते हो? यू कैन डू इट, ओके. लेकिन क्वेश्चंस इतना घुमा फिरा के है ना कि आई थॉट कि एनाटॉमी में मैंने पूरा साल जितना टाइम इन्वेस्ट किया है, जितना टाइम मैंने बुक रीडिंग में इन्वेस्ट किया है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया है, समहाउ मैं वो फिजियोलॉजी या बायोकेम में नहीं कर पाई. देन द फोर्थ सब टॉपिक, अगर तुमने बुक्स पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया फर्स्ट ईयर में देन आई मस्ट से कि तुम इन द सक्सेसिव ईयर्स एज वेल you can never ever get to the habit of reading books. You will need to really read standard books even from your second year. One another mistake which I must be talking about here is that biochemistry की जो है मैंने जो भी book पढ़ना start किया like सत्यनारायण, वो भी like it was way after, maybe even after my second trimester, where I felt like Jambulkar notes will not be enough for me to write good answers, but I was honestly too late. My fifth subtopic in which I would say that lectures अगर तुमने नहीं किए, like what will be your guide, you know, is you have to read the books. लेकिन book पढ़ने की guide तुम्हें कौन देता है? This is not as simple as your school textbooks, man. If you can, handwritten notes में time waste मत करना. अगर ये controversial लगी ना तो I must say one more thing, that whenever you are doing any lectures during your MBBS course, make sure that you sit with a copy. कॉपी को लेके बैठो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम लाइक नीट यूजी की प्रिपरेशन के वक्त जो नोट्स लिए थे उस तरह से नोट्स लो. नो, यू डू हैव द नोट्स पीडीएफ, राइट? एंड इवन अ लॉट ऑफ पीपल दे आल्सो बाय द प्रिंटेड नोट्स. आई मस्ट से कि वो एक बहुत अच्छी बात है. वेन एवर यू आर डूइंग द लेक्चर मेक श्योर कि लेक्चर करने के बाद तुम लिख लो तुम जो भी अभी पढ़ रहे हो, बिकॉज लिख के पढ़ोगे तो तुमको बहुत इन द लॉन्ग रन यू विल बी एबल टू रिमेंबर एंड मेमोराइज. Diagrams always from Marrow notes, I must say. लेकिन अगर तुम हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो देन आई मस्ट से कि 1.5 घंटे के लेक्चर को खत्म करते करते तुम्हें 2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे. डू नॉट वेस्ट दैट टाइम, इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट. नाउअडेज वी डू हैव अ लॉट ऑफ पीडीएफ्स अवेलेबल फॉर ऑल द नोट्स. तुम जब भी बाद में पढ़ोगे यू वुड नॉट इवन टच योर हैंड रिटन नोट्स. तुम उन्हीं नोट्स को पढ़ोगे जो तुम्हारा प्रिंटेड है या फिर यू कैन ऑल्सो रेफर टू द पीडीएफ. पूरी वीडियो में कुछ मिस्टेक्स के बारे में भी बात किया है एंड इट इज फॉर यू टू फाइंड आउट विच आर द मिस्टेक्स विच यू मस्ट नेवर एवर फॉलो.